अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपका लेमन प्लांट ऊपर से नीचे की तरफ ड्राई होता जा रहा है और पत्ते झड़ रहे हैं, कुछ इस तरीके से सब के सब पत्ते झड़ चुके हैं और लेमन प्लांट आपका धीरे धीरे सूखता जा रहा है, डाई होता जा रहा है, और अगर आपने लेमन प्लांट का वक्त पे सही इलाज ना किया तो फिर आपका पौधा जल सकता है और मुकम्मल तौर पर इसके जो टहनियाँ हैं वो खाली हो सकती हैं और किसी तरह की कोई फल फूल भी पौधे के ऊपर नहीं लगेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस सस्ती सी चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि ऑर्गेनिक है, और इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करने के बाद चंद दिनों के अंदर हमारा लेमन प्लांट मुख्तलिफ बीमारियों से बच जाएगा, ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा और आपके पौधों के ऊपर फिर से नए पत्ते और नई शाखें और नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। तो आप भी अपने पौधों को इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए बचा सकते हैं। अब ये चीज़ क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से पौधों में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पौधा क्यों सूख जाता है? हमारा जो भी लेमन प्लांट होता है, जब भी हम उसे किसी नए पॉट के अंदर लगाते हैं तो कुछ ही अरसे के बाद वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ जो है वो ख़त्म हो जाती है, पत्ते झड़ जाते हैं, नई ब्रांचेस नहीं आ पाती और जो भी पत्ते आते हैं या फ्लावर्स आते हैं वो कम तादाद में लगते हैं और उनसे फ्रूट भी नहीं बन पाता। तो हमें इस बात को समझना होगा, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारा पौधा डाई हो जाता है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो सॉइल को लेकर है। पौधे की सॉइल जब तक हेल्दी नहीं बनेगी, यानी पोरस नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं बनेगी, वेल ड्रेन नहीं होगी, तब तक हमारा पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करता, उसके ऊपर नई ब्रांचेस नहीं आती, नई पत्तियाँ नहीं लगती, फ्लावर्स कम आते हैं। तो कोशिश करें कि आप पौधे की मिट्टी को वेल ड्रेन बनाया करें। जब भी आप नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं तो उसको आप ऐसी जगह पे शिफ्ट करें जहाँ पे उसको ज़्यादा स्पेस मिले। अब चूंकि आप छोटी सी जगह पे लगा देते हैं, छोटे से गमले में एक बड़े से पौधे को लगा देते हैं, चूंकि ये फ्रूटिंग प्लांट्स होता है तो इसको, चूंकि ये हैवी फीडर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी के अंदर जैसे आप खाद का इस्तेमाल कम करते हैं या खाद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, तब आपका पौधा जो है वो धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाता है और इसके ऊपर आए हुए जितने भी पत्ते हैं वो झड़ना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारे पौधे इसलिए भी सूख जाते हैं जब हमारे इलाके में बारिशें आना कम हो जाती हैं। तो फिर बारिशों के ना होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पौधे धूप में पड़े होते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में होते हैं, तो सनलाइट के एक्सपोजर की वजह से हमारे पौधों की जो टहनियाँ होती हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। जब तक पौधों की मिट्टी के अंदर बारिश के पानी की वजह से, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे साल्ट्स और मिनरल्स होते हैं और हमारे जितने भी सिट्रस प्लांट्स होते हैं उनके लिए वो बेहतर तरीके से काम करते हैं और बारिश का पानी हमारे पौधों को बढ़ने में और फलने फूलने में काफ़ी मदद करता है। तो इसलिए हमारे पौधे की जो ड्राइनेस है वो नमी को लेकर होती है। नमी जैसे कम होगी आपके पौधे ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर बारिशें नहीं हो रही, पौधों की मिट्टी के अंदर नमी कम हो चुकी है, तो हमने ऐसा कौन सा काम करना है जिससे आपके पौधों के ऊपर दोबारा से नए पत्ते आना शुरू हो जाएं, ब्रांचेज आना शुरू हो जाएं और फल फूल भी लगना शुरू हो जाए। तो इसके लिए आपने एक छोटा सा काम करना है और वो ये है कि इस चीज़ का आपने इस्तेमाल करना है। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों? तो ये है फटकड़ी। ये फटकड़ी आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगी, आप मार्केट से इसे परचेज़ कर सकते हैं और ये एक टुकड़ा जो है 6 महीने के लिए आपके सिट्रस प्लांट्स के लिए काफ़ी है। और ये आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में सिट्रस प्लांट्स में आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा फल फूल लाने में भी ये मदद करता है और ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस लाने में भी मदद करता है। पौधे को ओवरऑल सूखने से बचाने में ये काफ़ी ज़्यादा मौसर है। तो दोस्तों, अब हमने इस टुकड़े का करना ये है कि कुछ इस तरीके से आपने ग्लास के अंदर वाटर लेना है, ताज़ा पानी लेना है, सादा सा पानी लेना है और इस बड़े टुकड़े को आपने कुछ इस तरीके से पानी के अंदर डाल देना है। अब इससे क्या होगा, ये जैसे जैसे थोड़ा सा डिज़ोल्व होगा, आपने ज़्यादा देर तक इसे नहीं रखना क्योंकि इसके अंदर ये जो हमारे पौधों की मिट्टी है इसको ये एसिडिक बनाता है और खट्टी मिट्टी जो है हमारे पौधों को पसंद होती है। ख़ासतौर पर जो सिट्रस प्लांट्स हैं, लेमन का पौधा है या साथ में अगर आपने गार्डन के अंदर या कहीं पर कोई रोज़ प्लांट लगा रखा है, गुलाब के पौधे हैं, देसी गुलाब है या अंग्रेज़ी गुलाब है, तो उसके पौधों के अंदर भी आप ये लिक्विड बना के डाल सकते हैं। इससे हमारे पौधों के ऊपर फल फूल में इजाफा होगा, नमी बनी रहेगी मिट्टी के अंदर और मिट्टी साथ में फंगस से फ्री होगी। अगर फंगस आपके पौधों की मिट्टी में है तब भी आपके पौधे ड्राई हो सकते हैं और उन पौधों को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये चीज़ आपके पौधों को हेल्दी बनाएगी, मिट्टी को हेल्दी बनाएगी, रूट स्ट्रक्चर को बेहतर करेगी और साथ में पौधों की मिट्टी को पोरस बनाएगी। तो इस तरीके से आपने करना यह है कि इसे तकरीबन 30 से 35 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक जो है आपने इस तरीके से पानी के अंदर डिप रखना है। उसके
उसके बाद आप देखेंगे कि हल्का हल्का सा पानी जो है वो मिल्की होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद अब इसका हमने इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हल्की सी गुड़ाई करते हैं। कुछ इस तरीके से किसी भी गार्डनिंग टूल से आप गुड़ाई कर सकते हैं दोस्तों। 1 से 2 इंच की गहराई में आपने हल्की सी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। आपके पौधों की मिट्टी सख्त नहीं होती, हार्ड नहीं होती और मिट्टी के अंदर हवा का गुज़र रहता है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और साथ में मिट्टी के अंदर कीड़े नहीं लगते, फंगस नहीं लगता। तो आपने ये काम ज़रूर करना है अपने पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि ये काम है आपके सभी पौधों की मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ पे गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा लिक्विड है ये मिल्की हो चुका है, इसका कलर तब्दील हो चुका है। जैसे हल्का सा ये कलर तब्दील कर दे तो उसके बाद आपने फ़ौरन कुछ इस तरीके से आपने गमलों के अंदर आपने अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये पौधा जो है वो 14 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो आप 1 गिलास तक ये इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे हमारे पास ये अब भी काबिल इस्तेमाल है, इसको हम मज़ीद 2 से 3 महीनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आपने करना यह है दोस्तों कि इस तरह से ये लिक्विड आप दोबारा कब इस्तेमाल करेंगे तो 25 रोज़ में एक बार ये लिक्विड आप हर तरह के पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। जो सिट्रस प्लांट हैं, लेमन के पौधे हैं, फल फूल में इजाफा होगा और पौधों की मिट्टी बीमारियों से बची रहेगी। ये एक आसान सा तरीका था जो मैंने आपके साथ दोस्तों शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।